बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस और इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड कंजंक्शंस। इससे पहले कंजंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं और इसका जो बुनियादी फंक्शन है वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 135 अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देखें। आज हम पढ़ रहे हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है ये वो कंजंक्शंस है जो जोड़ों की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं, जो पेयर्स में इस्तेमाल होता है, सिंगल इस्तेमाल नहीं होते हैं। और इसके चंद मिसालें आपके सामने है। ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है जी। तो ये पहले हम कंजंक्शन साबित करेंगे और इनका थोड़ा सा फंक्शन भी हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है जी। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमारे पास वो कंजंक्शंस हैं जो जोड़ों में इस्तेमाल होते हैं। मतलब अगर ये इस्तेमाल हो तो इसके साथ ये भी ज़रूर होगा। इसी तरह अगर इधर इस्तेमाल होता है तो इसके साथ नार भी ज़रूर होगा। नॉट ओनली अगर इस्तेमाल होता है तो इसके साथ बट आल्सो भी ज़रूर इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। तो पहला मिसाल हमारे पास है, ईदर ब्रिंग ग्रीन और ब्लैक टी। अब आप देखें, ब्रिंग ग्रीन ब्लैक टी, ये जुमले के दो हिस्से हैं। ठीक है जी। और कंजंक्शंस के बारे में हमने ये कहा था कि जुमले के दो हिस्सों को मिलाता है, ये जोड़ का काम करता है, जॉइंट का काम करता है। तो अब आप देखें, ब्लैक टी और ग्रीन टी, ब्लैक टी और एक्चुअली है ब्रिंग ग्रीन। तो अब ये पोर्शन और ये पोर्शन ये आर और इधर मिलाता है। तो मिलाने के काम की वजह से, मिलाने के फंक्शन की वजह से ईदर और नार जो है ये हमारे पास कंजंक्शंस हैं। अब ये है कि ये दोनों जोड़े के तौर पर, पैर के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है जी। अब आप देखें कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। तो मतलब ये है कि जब दो में से एक का ऑप्शन हो, कि दो ऑप्शंस है आपके पास, दो रास्ते हैं आपके पास, आपने किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईदर आर, या तो ये या फिर ये। ठीक है जी। दो में से एक, जब आपके पास दो ऑप्शंस हो और दो ऑप्शंस में से आप एक कर सकते हो, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईदर और। ठीक है जी। ईदर ब्रिंग दैट और दिस, ईदर टेक दिस और दैट। ठीक है जी। या तो ये लो या वो लो, या सब्ज चाय ले आओ, या ब्लैक, जिसको हम ब्लैक टी कहते हैं, या ब्लैक टी ले आओ। दोनों में से एक ले आओ, दोनों में चॉइस है। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास नीदर और नार। नीदर और नार दोनों मनफी वर्ड्स हैं। जब दो ऑप्शंस में से आप एक भी नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नीदर या नार। अब आप देखिए, नीदर ब्रिंग ग्रीन नॉर ब्लैक टी, न तो ग्रीन टी ले आओ न ब्लैक टी ले आओ। तो मतलब आपके पास ग्रीन टी चॉइस है और ब्लैक टी चॉइस है, लेकिन आपने दोनों में से एक भी नहीं ले आना है। ठीक है जी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं नीदर और नार। अब आप देखिए, ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, नार और इधर इसको मिलाता है, जिस तरह की यहाँ पे आर और इधर काम कर रहा था। ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे मुस्बत्ता, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है जी। नीदर ब्रिंग ग्रीन टी नॉर ब्लैक टी, न तो ग्रीन टी ले आए न ब्लैक। ठीक है जी। दोनों की नफी है। तो जब दो चॉइसेस हो और दोनों की नफी की जाए, ठीक है जी, नफी मकसूद हो, तो नीदर नार इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद अब देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है जी। ये एक अलग जोड़ा है। ठीक है जी। एक अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। तो अब आप देखिए, ही ब्रॉट नॉट ओनली ग्रीन बट आल्सो ब्लैक टी। ठीक है जी। अब जब आपके पास क्या हो, ना सिर्फ एक बल्कि दूसरा भी, दो ऑप्शंस है और आप दोनों को कर लें, आप दोनों को कर ले, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नॉट ओनली। यहां पे बात ये थी कि हम दो अवेलेबल ऑप्शंस में से एक कर सकते थे। यहां पे बात ये थी कि हम दो अवेलेबल ऑप्शंस में से एक भी नहीं कर सकते थे। यहां पर यह है कि आप दोनों अवेलेबल ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है जी। ही ब्रॉट नॉट ओनली ग्रीन टी बट आल्सो ब्लैक टी। अब आप देखें, यहां पे क्या है? आल्सो ब्लैक टी, और यहां पे बीच में है क्या है? ग्रीन,
और यहाँ पे ही ब्रॉट। तो ये मुख्तलिफ जुमले जो है, जुमले के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं, ये नॉट ओनली बट आल्सो मिला रहा है। इसी बिना पे हम नॉट ओनली बट आल्सो इस जोड़े को हम कहते हैं पहले कंजंक्शन। क्यों? इसलिए कि जुमले के मुख्तलिफ हिस्से मिला रहे हैं, और इसके बाद इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं क्योंकि ये जोड़ों में इस्तेमाल होता है। और जब कंजंक्शन जोड़ों में इस्तेमाल होता है तो इसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसके बाद हमारे पास है कंपाउंड कंजंक्शंस। ठीक है जी। सो कंपाउंड कंजंक्शन जिस तरह के वर्ड से, जिस तरह के लफ्ज है, जिस तरह के नाम से जाहिर है, ये दो या दो से जायद वर्ड्स होते हैं, लेकिन यहां पर भी हमारे पास दो या दो से जायद वर्ड्स थे, लेकिन ये जोड़ों में इस्तेमाल होते थे। यहां पे ये जोड़ों में इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है जी। और वर्ड्स जो है वो एक एक्सप्रेशन होगा, वो एक फ्रेज टाइप होगा। दो या दो से जायद तीन वर्ड्स, कभी आपके पास चार भी हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा मजमुआ जो है ये कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी बिना पे इसको हम कहते हैं कंपाउंड कंजंक्शंस। और इसकी मिसालें हमारे पास हैं इन ऑर्डर टू, इन स्पाइट ऑफ दैट, एज सुन एज, और इसी तरह एज वेल एज, और इसी तरह बहुत सारे अल्फाज हमारे पास हैं जो दो तीन वर्ड्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाता है, और वो एक्सप्रेशन पर कंजंक्शंस का काम करता है। मिसाल के तौर पर He went to the shop। अब हमारे पास एक जुमला ये है, He went to the shop in order to bring biscuit। अब ये है, आप देखें एक जुमला हमारे पास, जुमले का हिस्सा ये है bring biscuit, और जुमले का दूसरा हिस्सा हमारे पास है He went to the shop। अब इस जुमले को, ये वाला पोर्शन जो है in order to, ये वाला जुमला इसको मिला रहा है in order to। in order to जो है ये आप देखें तीन वर्ड्स है, तीन अल्फाज का एक एक्सप्रेशन है, और ये तीन अल्फाज का, तीन वर्ड्स का एक्सप्रेशन जो है, ये जुमले के ये दो हिस्से, एक हिस्सा ये यहाँ तक और एक हिस्सा ये यहाँ तक, ये मिला रहा है। ठीक है जी। इसी बिना पे इसको हम कहते हैं कंजंक्शंस। और फिर इसका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह है कि ये तीन वर्ड्स पे मुश्तमिल है, दो से ज़ायद अल्फाज पे मुश्तमिल है, तो इसी बिना पे इसको हम कहते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। इसके बाद हमारे पास है अली वाज एल। हमारे पास है इन स्पाइट ऑफ दैट, अली वाज एल, अली बीमार था। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद है वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चला गया। अब आप देखें अली वाज एल, हमारे पास एक ये जुमले का हिस्सा है, एक जुमला ये है। ठीक है जी। दूसरा जुमला ये है ही वेंट टू स्कूल, ये दूसरा जुमला है हमारे पास। अब आप देखें इन स्पाइट ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ दैट, ये जो पोर्शन है इस जुमले का इन स्पाइट ऑफ दैट, ये हमारे पास कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन है? इसलिए कि ये दो जुमले मिला रहा है। ठीक है जी। तो दो जुमलों को मिलाने की वजह से हम इन स्पाइट ऑफ दैट को कहते हैं कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के अक़साम में से ये कौन सा किस्म है? तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड कंजंक्शन है। क्यों? इसलिए कि ये कंजंक्शन जो है इन स्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि ये कंजंक्शन जो है ये तकरीबन चार या तीन अल्फाज से मिलकर बना है। ठीक है जी। तो जो लफ्ज़ हमारे पास तीन या दो या चार वर्ड से मिलकर बना हो, एक कंपाउंड एक्सप्रेशन हो, ठीक है जी, एक कंपाउंड हो, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड कंजंक्शन।